हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आई होप आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे। सुबह की शुरुआत जब अच्छी होती है ना, तो हमारा पूरा दिन बहुत ही अच्छा गुजरता है। ऐसा आपने बहुत लोगों से सुना है। लेकिन हम जो हाउसवाइफ होती हैं, हमारी सुबह कैसी भी हो, पूरा दिन हमारा घर के कामों में ही निकल जाता है। आज की इस वीडियो में मैं अपने कुछ ऐसे हैबिट्स के बारे में आप लोगों के साथ बातें करूंगी, जिससे आप लोगों को भी काफ़ी हेल्प मिलेगी कि किस तरीके से हम अपने घर के कामों को सही टाइम पर ख़त्म कर सकते हैं। हम सभी हाउसवाइफ की सबसे कॉमन प्रॉब्लम है कि हमारे पास घर के इतने सारे काम रहते हैं कि हमें अपने लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता। देखिए दोस्तों, घर के जो काम है वो सभी के लिए बराबर ही रहते हैं। हाँ, जिनके घर में मेड आती है उनके लिए काम थोड़े से कम हो सकते हैं, लेकिन बाकी जो काम है वो सभी के घरों में ऑलमोस्ट सेम ही रहते हैं। कुछ लोग अपने काम को फटाफट करके अपने लिए टाइम निकाल पाते हैं और कुछ लोग दिन भर अपने घर के कामों में ही बिजी रहते हैं। तो बात यहाँ पर यह है कि हम अपने घर के कामों को इस तरीके से मैनेज करके चले कि हमारे सारे काम टाइम पर पूरे भी हो जाए, हमें अपने लिए थोड़ा सा वक्त भी मिल जाए। काम करने का तरीका भले ही सबका अलग अलग होता है, लेकिन काम तो सबके घरों में सेम होते हैं। सुबह आप जितने बजे भी उठते हैं, उठते के साथ पहले तो अपने आप को फ्रेश करें, उसके बाद घर के कामों में आप लगे। एक प्लान शेड्यूल कर लें कि आपको कौन कौन से काम आज दिन भर में निपटाने हैं। जैसे कि मुझे आज सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना, ये सारे काम करने थे। घर की थोड़ी क्लीनिंग भी करनी थी और घर की जो भी साफ सफाई है वो मैं खुद से ही करती हूँ। तो सबसे पहले जो किचन का जो काम है ना, उसे आप निपटा लीजिए, क्योंकि किचन एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर हमारा ज़्यादातर समय गुजरता है। सुबह मैंने यहाँ पर फटाफट नाश्ता बनाया और जो नाश्ता मुझे अपने बेटी को लंच में देना होता है वही नाश्ता हम लोग भी करते हैं। अलग से मैं कुछ भी नहीं बनाती हूँ। तो यहाँ पर मैं मूंग दाल बना ले रही हूँ और साथ के साथ यहाँ पर कचौड़ी बना ले रही हूँ, और यही नाश्ता मैं अपनी बेटी को लंच में भी दूंगी। तो सुबह का जो ब्रेकफास्ट है वो यहाँ पर कंप्लीट हो गया है, और उसके बाद किचन में जितना भी मैश फैला हुआ रहता है उन सबको मैं क्लियर कर लेती हूँ और किचन की भी बहुत अच्छे से सफाई कर लेती हूँ। अगर आप सुबह का नाश्ता हैवी नहीं करते हैं, जैसे चपाती वगैरह, तो आप कोई लाइट ब्रेकफास्ट भी ले सकते हैं। कई बार आप स्नैक्स कुछ ले सकते हैं चाय के साथ, या फिर पराठे या चाय, ऐसा कुछ जो भी आपको सुटेबल लगे कि हाँ, कम समय में जो फटाफट बन जाए वो आप ले सकते हैं। अपने किचन के काउंटर टॉप को अब ज़्यादा ना फैलाएं। कई बार हम काम करते करते अपने किचन के काउंटर टॉप को इतना ज़्यादा फैला देते हैं कि फिर बाद में एक एक चीज़ को अपनी जगह पर उठा करके रखना हमारे लिए हेडक हो जाता है। तो काम करते करते ही आप बहुत सारी चीज़ों को वहाँ पे क्लीन करके अपनी जगह पर रखते जाएं। तो फिर आपका जो किचन है वो भरा भरा भी नहीं दिखेगा, और फिर उसकी सफाई करने में आपको कोई हेडक भी नहीं आएगी। यहाँ पर जो सुबह का ब्रेकफास्ट है वो बन गया है। सारे बर्तन मैंने सिंक में रख दिए। अब एक एक करके इन सबको वॉश भी कर दूंगी। जो भी डब्बे वगैरह खाली होते हैं ना, उन सबको भी मैं उसी टाइम पर वॉश कर लेती हूँ। किचन का जो पेपर रोल है वो भी खत्म हो चुका था, तो मैं भी यहाँ पर उसे अभी लगा दे रही हूँ, और पूरे किचन की सफाई मैंने अच्छे तरीके से कर ली है। किचन से निकलने के बाद मेरा जो अगला स्टेप होता है वो होता है बेडरूम को अच्छे से क्लीन करना, क्योंकि वहाँ पर भी ना बहुत सारी ऐसी चीज़ें फैली हुई रहती है। बच्चे छोटे होते हैं तो नहाने के बाद तौलिया बेड पे पड़ा हुआ है, कंघा इधर है, या फिर सॉक्स इधर है, या फिर जूते इधर है। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें घर में फैली हुई रहती है ना, इन सबको इकट्ठा करके अपनी जगह पर रखने में ही हमारा ज़्यादातर टाइम लगता है। किचन मेरा यहाँ पर पूरी तरीके से क्लीन हो गया है। बर्तन वगैरह भी मैंने वॉश कर लिए हैं, सिंक एरिया को भी अच्छे से क्लीन कर दिया है। अब जब मैं दोपहर का खाना बनाने के लिए किचन में आऊँगी तो मुझे काफ़ी रिलैक्स फील होगा। इसी तरीके से मैंने अपने बेडरूम को भी अच्छे तरीके से क्लीन कर लिया है। जो भी चीज़ें इधर उधर फैली हुई थी ना, उन सबको अपनी जगह पर रख दिया है। घर में बड़े काम जो होते हैं, खाना बनाना, झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, कपड़े धोना, इनके अलावे भी छोटे छोटे ऐसे बहुत सारे हमारे घर में काम होते हैं जिन्हें हमें टाइम पर निपटाना होता है। और यकीन मानिए, जब हमारा घर पूरी तरीके से साफ सुथरा हो जाता है तो उसके बाद हमारी जो थकान है ना, वो घर को देखकर ही यूं उतर जाती है। लिविंग रूम को मैं सबसे लास्ट में क्लीन करती हूँ, ऑर्गेनाइज करती हूँ। सबसे पहले तो यहाँ पर जितनी चीज़ें फैली उन सबको मैंने हटा दिया। डाइनिंग टेबल को भी अच्छे से भी सेट करूँगी। सोफ़ा वगैरह भी मैं एक ब्रश की मदद से झाड़ लेती हूँ। छोटे बच्चे होते हैं, कुछ भी खाते हैं तो सोफ़ा पर गिर ही जाता है, तो उसे भी डेली बेसिस पे मैं ज़रूर क्लीन करती हूँ। डाइनिंग टेबल पे भी बहुत सारे ऐसे सामान हैं जो फैले हुए रहते हैं, तो उन सबको भी
अपनी जगह पे रखना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि वो एक ऐसा एरिया होता है जहाँ पर हम शांति से बैठ कर के अपना भोजन लेते हैं। अगर आपके घर में मेड आती है तो वो क्लीनिंग का काम आपका कर देगी, जिससे आधा काम आपका कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन हाँ, अगर आपके घर में मेड नहीं आती है तो ये सारे काम आपको खुद ही करने होते हैं। थोड़ा-सा टाइम मैनेज हमें करना होगा, तभी हमारे सारे काम जो है ना वो टाइम पर पूरे भी हो जाएँगे। छोटे बच्चे के साथ टाइम को मैनेज करना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन यकीन मानिए धीरे-धीरे आपकी ये हैबिट हो जाएगी और आपको ये बहुत अच्छे तरीके से आ जाएगा कि घर के सारे काम को करते हुए भी आप छोटे बच्चे को आसानी से केयर कर सकते हैं और उनके साथ भी टाइम स्पेंड कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने डाइनिंग टेबल को भी अच्छे से क्लीन कर दिया। एक्स्ट्रा चीज़ें जो भी यहाँ पर थी उन सबको भी मैंने यहाँ से हटा दिया है। यहाँ पर झाड़ू भी मैंने लगा लिया। उसके बाद बारी आती है डस्टिंग की। डस्टिंग मैं हर डेली बेसिस पे करती हूँ, क्योंकि ये मुझे अच्छा भी लगता है और साफ-सुथरा घर तो हर किसी को पसंद है। 2 से 4 मिनट का टाइम लगता है और मेरी डस्टिंग जो है वो पूरी कंप्लीट हो जाती है। कई बार मैं सूखे कपड़े से डस्टिंग करती हूँ और कई बार माइक्रोफाइबर के जो क्लॉथ्स होते हैं ना, हैंकीज़, उन सबको गीला करके ही जो-जो चीज़ें क्लीन करने वाली होती हैं उन सबको मैं क्लीन कर लेती हूँ। कुछ लोगों का ऐसा मानना होता है कि हमारा ये रेंट का घर है, हम इसे क्यों क्लीन करें? तो एक छोटी-सी बात है, रेंट का घर हो या फिर अपना घर हो, उस घर में आप खुद रह रहे हैं, तो क्लीनिंग की, ऑर्गनाइज़ेशन की ज़िम्मेदारी भी आपकी ही बनती है। अगर आपका घर क्लीन नहीं रहेगा, तो ये आपके लिए हाइजीन मेंटेन करना भी काफ़ी मुश्किल हो जाएगा और आए दिन आपके घर में कोई न कोई बीमार रहता रहेगा। तो छोटी-सी बात है कि थोड़ा-सा टाइम निकाल कर के अपने घर को अच्छे से क्लीन करें। एक बार में पूरा घर क्लीन ना करें, एक छोटा-सा एरिया लें, उसे क्लीन करें, ऑर्गनाइज़ करें और धीरे-धीरे आपकी ये हैबिट भी हो जाएगी और फिर साफ-सुथरा घर आपको देखने में काफ़ी सुकून भी मिलेगा और आपको ये तसल्ली भी रहेगी कि हाँ, आपने अपने घर को बहुत ही अच्छे तरीके से डेकोरेट किया है और कोई भी गेस्ट अगर आपके घर में आएँगे, तो वो आपकी तारीफ़ किए बिना नहीं रहेंगे। मैं कोशिश यही करती हूँ कि 11 बजे तक मेरा जो ये क्लीनिंग का काम है या फिर किचन का काम है या जो भी एक्स्ट्रा काम है, कपड़े वगैरह धोना, उन सबको मैं फटाफट कंप्लीट कर लूँ, ताकि जो 12 से 1 का टाइम है उस टाइम पर मैं लंच प्रिपेयर कर सकूँ। क्योंकि घर के काम तो होते ही रहेंगे, लेकिन खाना एक ऐसी चीज़ है जिसके लिए हम वेट नहीं कर सकते या फिर किसी को वेट नहीं करा सकते। अगर हम खुद ही हेल्दी नहीं रहेंगे तो बाकी घर के काम हमारे कभी भी पूरे नहीं होंगे। तो सबसे पहले आप अपनी हेल्थ का ध्यान रखें, खाना वगैरह कंप्लीट बना कर के रखें, उसके बाद अगर आपके पास टाइम मिलता है तो फिर आप बाकी घर के कामों को आसानी से निपटा सकते हैं। बस यही छोटी-सी हैबिट्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती थी। आई होप आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। तो मैं मधु अपने इस छोटे से वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ। मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर दोस्तों और हाँ, लाइक करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। बाय बाय।